तो हाँ, ये बात तब की है जब मुझे जस्ट पता चला था कि मुझे कैंसर है और मेरी ट्रीटमेंट चालू हो गई थी। तब चौमासा चालू था, तो मेरे ससुर जी के फ्रेंड ने उनको बताया कि पूना में प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब का चौमासा चालू है, तो आप जाके उनको वंदन कीजिए। और वो स्पेशली जो ध्यान साधना बोलते हैं उससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो उस हिसाब से हम गुरुदेव को वंदन करने गए। फिर उन्होंने सिर्फ मेरे से 1 ही मिनट बात की, तो वो 1 मिनट की बात में इतनी पॉजिटिविटी आ गई मेरे में, इतना अच्छा फील होने लगा तब से मुझे। फिर प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने जो ध्यान साधना करने बोली, उस हिसाब से मैंने सपना जी को कांटेक्ट किया। सपना जी कोचर जो ये ध्यान साधना लेते हैं, अरहम पुरुषाकार ध्यान साधना, तो फिर वो ऑनलाइन होती है। तो उन्होंने कंटिन्यू 8 दिन ये साधना ली, और वो जैसे जैसे साधना लेते थे उस वैसे वैसे पॉजिटिविटी बढ़ती थी, पूरा ऑरा क्लीन होता था। उनका हर एक वर्ड दिल को छू जाता है। वो इतने अच्छे से बोलती है ना कि सचमुच इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट तो लेनी होती है, वो तकलीफ़ तो होती ही है, लेकिन वो अच्छे से सहन करने की ताकत ये ध्यान साधना से मिलती है। मतलब अरहम पुरुषाकार ध्यान साधना जो सपना जी ने ली, तो वो 8 दिन के बाद उन्होंने जैसे जैसे सुबह शाम करने बोला वो वैसा मैं करती हूँ। लेकिन जब जब वो साधना लेती है ना, तब तब इतनी गुड वाइब्रेशंस आते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। और फिर उन्होंने आलोचना प्रतिकामन में जैसे जैसे बोला कि खुद को माफ़ करना मैंने सीखा, दूसरों को माफ़ करना भी सीखा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है खुद को भी माफ़ करना और दूसरों को भी माफ़ करना। लेकिन मतलब सपना जी का ध्यान साधना लेने का तरीका इतना अच्छा है ना कि उसकी वजह से मैं ये जो कैंसर वर्ड है इससे बहुत जल्दी बाहर आ गई। मेरी ट्रीटमेंट फटाफट ख़त्म हो गई, और मतलब मेरी सोच भी चेंज हो गई, इतनी पॉजिटिविटी आ गई मुझ में। और जब ये ध्यान साधना करते ना तो अपना पूरा ऑरा क्लीन होता है। सच में मैं गुरुदेव को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन, और सपना जी को भी बहुत बहुत थैंक यू। सच में थैंक यू सो मच।